हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। तो यूपी जेएसई का पेपर जो है हम सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए थे। तो इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, डिटेल से देखेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है, संरचनात्मक सोपानों का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया के द्वारा होता है। तो देखिए, जो संरचनात्मक सोपानों का निर्माण है वो नदी अपर्दन के द्वारा होता है। तो इसमें देखिए, नदी घाटी में क्षैतिज रूप से व्यवस्थित कठोर और जो मुलायम चट्टानों का असमान अपर्दन। तो इसका जो आंसर है वो बी सही हो जाएगा। तो इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को कहा जाता है। तो कोपेन महोदय की जो पद्धति थी वो अनुभवात्मक पद्धति थी, अर्थात इसका जो डी है वो सही है। देखिए, कोपेन महोदय ने वनस्पति के वितरण पर जलवायु के प्रभावों को स्पष्ट किया था। इसके लिए उन्होंने तापमान और वर्षा के आंकड़ों का सहारा लिया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, वो समस्त भू क्षेत्र जहाँ किसी नदी वो उसकी सहायक नदियाँ जो है प्रवाहित होती हैं, वो क्षेत्र जो है बेसिन के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा, छत्तीसगढ़। देखिए, गंगा नदी की बात करें तो हम ये जो है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से जो है इसका उद्गम होता है। ठीक है, और देव प्रयाग में जो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जो संगम होता है, अर्थात भागीरथी और अलकनंदा जो नदियों की जो है संयुक्त जलधारा है, उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो गंगा नदी है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए 2525 किलोमीटर जो है प्रवाहित होती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी के जो कि बुक हैं उनमें दिया गया है। 2525 किलोमीटर अपना जल जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिराती है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा गर्म समुद्री धारा है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, जिसे कि हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, चित्र में अगर हम बात करें तो बेगुएला की धारा जो है एक ठंडी जल धारा है, जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों से जो है भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और उसी प्रकार जो कनारी की धारा है वो भी एक ठंडी जल धारा है, जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हो रही है। और वहीं लेब्राडोर की जो धारा है वो भी ठंडी जल धारा है। वहीं बात करें हम ब्राज़ील की धारा की, तो जो धारा प्रवाहित हो रही है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर प्रवाहित हो रही है, इसलिए जो ये है गर्म जल धारा है। तो हमारा जो आंसर है इसमें वो बी हो जाएगा, ब्राज़ील की धारा, जो कि एक गर्म जल धारा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक जो है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को किसने लिखा है। तो ये इसके जो लेखक हैं लियोटार्ड महोदय हैं। इसका जो ए है वो सही हो जाएगा। और इसी से मिलती जुलती एक और पुस्तक है पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी, उसके जो लेखक हैं वो एडवर्ड सोजा महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किस विद्वान को प्रमुख रूप से आचार परक भूगोल के विकास का जो है श्रेय दिया जाता है। तो डब्ल्यू जो किर्क महोदय हैं उन्हें जो है आचार परक भूगोल के विकास का श्रेय दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची जो फर्स्ट है उसमें जलप्रपात दिए गए हैं, और सूची जो दूसरी है उसमें जो ये जलप्रपात की स्थिति कहाँ है तो उन्हें जो है मैचिंग करना है। तो इसमें जो पहला देखिए, दूधसागर जो जलप्रपात है वो गोवा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो बरकाना जो जलप्रपात है वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, सीथा रिवर पर। और जो पलानी वाटरफॉल है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जो खंडाधार जलप्रपात है वो उड़ीसा में है। इस प्रकार जो देखिए, ए का 4, ठीक है, बी का 1, सी का हो जाएगा दूसरा। तो इसका जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विश्व का जो सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र कौन सा है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र। देखिए, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं जो वर्षावन है
ये जो है जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र हैं। तो अगर सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें तो वो महासागरों में देखने को मिलता है, क्योंकि इनका जो क्षेत्रफल होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो आसियान के बारे में पूछा गया है कि इसकी जो स्थापना थी वो किस देश में हुई थी। तो देखिए, अगर हम आसियान की फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका जो फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना जो हुई थी 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बेकांग में हुई थी। तो इसका जो ए है वो सही हो जाएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी उस समय इसमें 5 देश थे। तो ये जो 5 सदस्य देश हैं उनमें थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर तथा फिलीपींस थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा जो अमीरात है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, हम अगर बात करें संयुक्त जो अरब अमीरात में जो प्रांत हैं, 7 प्रांत हैं, जैसे भारत में स्टेट हैं उसी प्रकार जो है अमीरात में जो 7 प्रांतों में जो है उन्हें डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रांत है वो है आबू धाबी। ठीक है, जो इनके जो नाम है मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इन्हें देख लीजिएगा आप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर कश्मीर जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है। अगर हम बात करें कश्मीर या पंजाब हिमालय की, तो इसका जो विस्तार है सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक 560 किलोमीटर की जो लंबाई में है ये फैला हुआ है। तो यहाँ श्रृंखलाओं की बात की गई है। तो देखिए, इसमें श्रृंखलाओं का जो क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो श्रृंखलाएं हैं वो ये जो ट्रांस हिमालय है उसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हमारा महान हिमालय जो है आरंभ हो जाता है, जिसमें कि विश्व की जो बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। उसके बाद देखिए जो मध्य हिमालय में है उसमें पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, ठीक है, और महाभारत श्रेणियाँ आती हैं। तो अगर हम देखें इसके सीक्वेंस के हिसाब से, तो देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल जो है ये सही हो जाएगा, अर्थात इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनमें से कौन सा उत्तर जो सही उत्तर है नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो इसमें जो फर्स्ट है, टालमी का मत था कि प्रमुख यमुनोत्तर बरमुदा द्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, तो जो टालमी का विश्वास था कि अगिस्टियम्बा सिलोन विश्व की दक्षिणी सीमा बनाती है। तो इसका जो केवल दूसरा है वो सही है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें टालेमी महोदय की, तो इनकी जो 2 पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, अल्मागस्ट और गाइड टू ज्योग्राफी, और साथ ही इन्हें जो है प्राचीन यूनानी रोम परंपरा के आखिरी भूगोलविद्ता के रूप में जो है इन्हें जाना जाता है, क्योंकि उसके बाद जो है रोम साम्राज्य का जो है पतन हो गया था और अंधकार युग जो है भूगोल में प्रारंभ हो गया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमानीकृत प्रदेशों में उल्टी नौका के समान की जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ड्रमलिन। यूगेन की बात करें तो देखिए इसकी जो आकृति है वो ढक्कनदार दवातनुमा आकृति जैसे दिखती है। और उसके बाद देखिए इंसेलवर्की की बात करें तो चट्टानी ऊंचे टीले, और ड्राई कांटर जो है वो चतुर्फलक आकृति इसकी होती है। और उसके बाद देखिए इसमें ड्रमलिन जो है उल्टी नाव या कटे हुए उल्टे अंडे के समान जो है इसकी स्थलाकृति देखने को मिलती है। और वहीं एस्कर की बात करें हम, तो ये जो है लंबे सकरे सर्पिलाकार कटक, या हम इसे मालाकार जो है प्रतिरूप के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित सागरों का जो पश्चिम से पूर्व सही क्रम है, तो इसका जो आंसर है वो डी है, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, इसमें भी जलप्रपात दिए गए हैं, एक सूची फर्स्ट में और दूसरे में देश दिए गए हैं, तो उन्हें मैच करना है। इनका जो जलप्रपात है वो कांगो गणराज्य में स्थित है। उसके बाद देखिए वर्मिलियन जलप्रपात जो कि कनाडा में स्थित है, और जो शिवा समुद्रम जलप्रपात है वो भारत में, और पाउलो अफोसो जलप्रपात जो है वो ब्राज़ील में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो सी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा और तीसरा सही है। इसमें देखिए क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व तो क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक होता है, और दूसरा पृथ्वी का जो बाह्य अंतरम कोर है वो गलित मोडन अवस्था में है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ स्थानीय पवनें हैं वो किन देशों में या क्षेत्रों में प्रवाहित होती हैं, उन्हें मैच करना है। तो देखिए जो फोन है वो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढालों में जो प्रवाहित होती है, एक गर्म पवन है, अर्थात इसका जो आंसर है स्विट्जरलैंड हो जाएगा। उसके बाद लेवेंडर जो स्थानीय पौध है वो दक्षिण स्पेन में, अर्थात इसका स्पेन हो जाएगा। ये जो है एक शीत पवन है। और सांता आना जो स्थानीय पवन है वो कैलिफोर्निया में, ये गर्म पवन है। और जोंडा जो है वो अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को काला कहा गया है। तो इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन कोरियोलिस प्रभाव का कारण है। तो इसका जो आंसर है वो ए सही हो जाएगा, केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना। तो इस वीडियो में हमने जो यूपी जीआईसी का पेपर था उसके जो है कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व किए। तो नेक्स्ट जो है वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उन्हें हम देख लेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।